गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार की दया मेहर से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, एक बार सतगुरु बाबा जी बाग में टहल रहे थे। सेवक पीछे पीछे चल रहे थे। सतगुरु अचानक रुके और एक सेवक को इशारा करके बुलाया। वह एक अमीर व्यापारी का बेटा था। सतगुरु इशारा करके बोले कि बेटा, यहाँ काफी काई जम गई है, इसे साफ कर देना। साध संगत जी, सेवक ने उस समय तो ठीक है जी कह दिया, पर बाद में अपने गुरु भाइयों से कहने लगा कि मैंने कभी सड़क साफ करने का काम नहीं किया, ये सेवा मुझसे तो नहीं होती। साथ खड़े एक सेवादार ने कहा कि भाई, जरा सोचो, सतगुरु बाबा जी ने जब हम में से केवल तुझे ही चुना है तो क्यों चुना है, और यह सेवा का मौका आपको ही क्यों बख्शा है, ये सेवा आपको ही क्यों बख्शी है? जरूर इसमें कोई गहरा राज है। तुम ध्यान में बैठकर सतगुरु से ही पूछ लेना। वह सेवक थोड़ी दूर जाकर एकांत में भजन सिमरन में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि वो एक 70 बरस का बूढ़ा आदमी है। वो सेवा कर रहा है, उसके हाथों में झाड़ू है और वो सड़क की सफाई कर रहा है। सामने सतगुरु खड़े हैं, पास में बहुत सारे पर्चों का ढेर लगा हुआ है और सतगुरु एक एक करके पर्चे फाड़ते जा रहे हैं। सेवक की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने फौरन भजन से उठकर हाथों में झाड़ू और पानी की बाल्टी पकड़ ली और सड़क पे जमी हुई काई जोर शोर से साफ करने लगा। साथ संगत जी, जब बाकी सेवादारों ने उससे काई साफ करने की सेवा करते देखा तो बड़ी हैरानी से पूछा कि अरे भाई, अभी तो तू इनकार कर रहा था, अचानक क्या हुआ? उस सेवादार ने रोते हुए बतलाया कि मैंने भजन करते हुए अंतर में अपना अगला जन्म देखा। 70 साल की उम्र है और मेरे हाथों में झाड़ू। मैं सड़क पर जमी हुई काई साफ कर रहा हूँ। मैं सड़क पर जमी हुई काई साफ कर रहा हूँ और मेरे सतगुरु अपने हाथों से मेरे बुरे और खोटे कर्मों का एक एक पर्चा फाड़ रहे हैं। सतगुरु ने अपनी दया से केवल एक घंटे की सेवा बख्श के मेरे 70 वर्षों के कर्म फल काट दिए और मैं अभागा इतनी ऊंची सेवा को बहुत तुच्छ और मामूली समझ रहा था। बहुत भारी भूल कर रहा था। हमारे अंतर के रूहानी मार्ग पर जमी हुई काई हमारे अपने ही पिछले जन्मों के कर्मों का कमाया हुआ मैल है, जिसकी वजह से हमारे अंदर अंधेरा है। साध संगत जी, विकारों के इस मैल की सफाई से ही हमारा मन निर्मल होगा। साध संगत जी, चलिए हम सब प्रयास करते हैं। अब हम सब प्रयास करते हैं और मन लगाकर भजन सिमरन करते हैं। बाबा जी के हर हुक्म को पालना करते हैं, हर हुक्म की पालना करते हैं। अभी तो हम जब भी प्रयास करते हैं, बार बार फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। साध संगत जी, गुरु दर की कोई भी सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती। छोटी और ओछी हमारी अपनी सोच होती है। जब जब सेवा का हुक्म आए तो इसे अपने सतगुरु की दया मेहर समझना कि जरूर सतगुरु ने हमारे कर्मों की मैल साफ करनी होगी। बड़ी खुशी से जाना, पूरी लगन और प्यार से संगत की सेवा करना, क्योंकि सत्संगत जी, सतगुरु सेवा महाहितकारी, जन्म जन्म के कर्म कटारी। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि मालिक की तरफ से कभी भी
सेवा का हुक्म आए तो तैयार रहिएगा, क्योंकि साथ संगत जी सतगुरु हमसे सेवा करवा कर हमारे कर्मों की सफाई कर रहे होते हैं। तो साथ संगत जी ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो साथ संगत जी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, सदा मालिक के हुक्म में रहिए। नमस्कार जी।